आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग जेई एडवांस के जो फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स होते हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं साथियों। हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझेंगे। क्या होता है फंडामेंटल मैथमेटिक्स और मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत नॉर्मल से पॉइंट को हम इसमें मेंशन कर रहे हैं साथियों। जैसा कि पहला क्वेश्चंस जो हमने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया हो वो कहते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है आपका, इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन ऑप्शन ए p इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी p is equals to 2, सॉरी 1 और 0, p is equals to आपका -2 है और p is equals to -2 और 0 है। तो सबसे पहले मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस को भी समझना पड़ेगा साथियों। जैसा कि इन्होंने कह दिया जो मेरे पास एक रूट्स है जो एक p है और एक क्यूब है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए बहुत ही स्मूथली तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरा इक्वेशन कैसा है साथियों, एक्स स्क्वायर्ड प्लस पी एक्स प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। ये दो रूट मेरा है p और q, और यही p और q यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो साथियों ये मेरा p और q जो है ना ये एक रूट्स है, ठीक है। तो जब मैं दो रूट का सम लिखूं p प्लस क्यूब, तो ये सम ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स, और तो यहां से आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म से क्या लिखते हैं, तो यहां पर भी आपका ये जो p की जो वैल्यू है तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p, आप इसको लिख सकते हैं माइनस p। आप यहां से और भी आप ध्यान दोगे तो इस p को अगर आप इस साइड लेकर के आते हो तो 2 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब दिखेगा। और इसी क्वेश्चंस को अगर आप आगे और बढ़ाते हो तो फिर आप लिखते हैं ऑल्सो ये जो क्यूब है ये मेरा होता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के लिए होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, मतलब मैं क्यूब लिख सकता हूँ। अब यहां से आप देखोगे कि ये जो मेरा जो p और q है वो एक रूट्स है, तो यहाँ पे मैं रूट्स का प्रोडक्ट करता हूँ p इंटू क्यूब। अब इस क्यूब को जो RHS साइड्स में है उसको मैं लेफ्ट साइड लेकर के आता हूँ, तो p क्यूब माइनस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 0। इसी के स्टेप को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ से क्यूब को कॉमन करोगे, क्यूब को हम कॉमन करते हैं, तो जैसे ही क्यूब को कॉमन करेंगे तो मुझे यहाँ पर दिखेगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यूब इज इक्वल टू 0, और एक में क्या लिख सकता हूँ p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। तो मेरा जो यहाँ पे जो ऑप्शन, ये देखो क्यूब की वैल्यू मुझे क्या दिख गया, क्यूब की वैल्यू 0 दिख गया, और p की वैल्यू क्या दिख रहा है, क्यूब की वैल्यू p की वैल्यू 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1 और 0 होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ मेरा राइट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है
वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस लॉग ऑफ, बेस में यहाँ लिखा हुआ है 1/2 मतलब हाफ, और a इज इक्व टू 0, और इसी a की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, जो बताइए कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 से छोटा रखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फॉर्म क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू माइनस ऑफ 4 का हम होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस ऑफ 4 इंटू 1, और c की वैल्यू कितना है साथियों, लॉग ऑफ 1/2 और इंटू a लेस देन 0, लेस देन 0 है। अब आगे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 16। इसको अगर मैं LHS साइड से RHS साइड में लेके जाऊंगा तो ये इनिक्विटी साइन कैसा हो जाएगा, तो बदल जाएगा। तो ये 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1/2 ऑफ ए। इस 4 से अगर आप इस 16 को कट करोगे तो यहाँ पे कितना 4 दिखेगा। चलिए मैं अब इस साइड में लेकर आ जाता हूँ। मुझे यहाँ दिखा 4 इज ग्रेटेस्ट इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 इक्वल टू ए। अब यहाँ पे मुझे काम देगा कौन, तो लॉग की जो प्रॉपर्टी होते हैं बेसिक, वो बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे काम देगा। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 1/2 है, मतलब इसको मुझे क्या बनाना होगा, 1/2। तो मैंने 1/2, और अगर मैं इसके पावर में 4 रख दिया, 4 रख दिया, और यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, a दिखेगा। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से मैं लिख रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी 1 की पावर में आप 4 रखोगे तो 1 दिखेगा, और 2 की पावर में 4 रखोगे तो 16 दिखेगा। तो ग्रेटेस्ट इक्वल टू ए। तो ये आपका रहा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया। चलो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी के जैसा ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज 2 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 98। मतलब हमारे पास दो रूट्स है, उस रूट्स का जो सम है वो कितना है, तो 2 है। तो मान लेता हूँ मेरे पास जो रूट है वो एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है। इन दोनों रूट का जो सम है, तो सम जो मेरे पास है वो कितना है, वो 2 है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, हमारे पास 98 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कहता है, एंड सम का ही क्यूब है, तो अल्फा प्लस अल्फा का क्यूब अब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू 98। अब यहाँ पे अलजेब्रा की प्रॉपर्टी काम करेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 98। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 2 है।
तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का ये क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू 2 इज इक्व टू 98। तो यहाँ पर हो गया आपका -6 अल्फा। आगे की बात करूं तो मुझे कैसा दिखेगा, आगे की मैं बात करता हूं तो ये मुझे किस तरीके से दिखेगा, इस बात के ऊपर ध्यान देना। तो यहाँ पे मुझसे कह रहा था इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो इसको मैं इक्वेशन में क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर्ड माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्व टू 0। अब अगर मेरे पास देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -15 है, तो इक्वेशन मेरा यहाँ से कैसा बन गया, -2x और प्लस माइनस -15 इज इक्व टू 0। अब ये ऑप्शन आपके कितने नंबर पर है वो आप देख लो, ये ऑप्शन आपका कितने नंबर पर है, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है साथियों, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में और लेके आता हूं। फिर यहाँ पे कहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यूब इज इक्व टू 0 डिफर बाय यूनिटी। मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चंस में लॉजिक लगा हुआ है। मतलब मेरे पास एक रूट्स है अल्फा, तो ऑप्शन सी सोनम साहू, आकाश एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है आकाश, आंसर तुम्हारा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक रूट अल्फा है, तो मेरा जो दूसरा जो रूट होगा, सेकेंड रूट जो होगा वो अल्फा प्लस 1 होगा। मतलब एक रूट अल्फा है तो इससे एक अधिक यानी यूनिटी, यानी इन दोनों रूटों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों रूटों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अब मेरे पास इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर्ड माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्व टू 0। ठीक है, तो अब आगे बढ़ता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा प्लस एक रूट मेरे पास अल्फा प्लस 1 है इज इक्व टू में कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो यहीं से मैं लिखूंगा, तो माइनस, अब माइनस ऑफ पी, तो ये टोटल कितना हो गया, इधर हो गया 2 अल्फा अब प्लस 1 इज इक्व टू माइनस माइनस प्लस पी। तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से क्या निकालोगे, p -1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू हो गया, ये आपका अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या करोगे, सेकेंड स्टेप आपका देखिए, एक बार आपने तो सम ऑफ जीरोज लिख लिया, तो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमने तो एक को अल्फा माना है, तो दूसरे को तो मैंने अल्फा प्लस 1 माना हो, तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था, तो सी बाई ए, तो सी के पोजीशन पर तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो इन्होंने मेरे को क्या दिया है, तो क्यूब दिया है, और इस यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, तो क्यू डिवाइड बाय 1, तो इसको हम मल्टीपल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्व टू क्यू। अब यहाँ देखो आपने इससे पहले वाले स्टेप में आपने क्या किया हो, अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हो, तब अगर इस अल्फा की वैल्यू को
इस अल्फा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्यूब। नेक्स्ट स्टेप आगे देखो, तो नेक्स्ट स्टेप आगे आपका कैसा हो जाएगा, तो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यहाँ भी अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अल्फा की वैल्यू p माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्यूब। तो अब अल्फा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, नीचे में 2 है तो 2 का भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का आप स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा p स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ p प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्यूब। एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेकर के अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सबसे तो पहले इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 4 लेने के बाद देखिए यहाँ पर ये तो पी स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस ऑफ 1, और इसको कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा साथियों, तो यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। तो अगर इसको आप 2 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ p माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू में क्यूब। क्रॉस मल्टीपल करोगे, देखिए ये प्लस p और ये माइनस p, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपके पास दिखा p स्क्वायर प्लस, और भी यहाँ पे कंडीशन -2 और +1, तो -1 अक्रॉस मल्टीपल किया तो 4 टाइम्स ऑफ क्यूब, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्यूब अब +1। आपका जो ऑप्शन है वो है p स्क्वायर के ही फॉर्म में आंसर है। तो p स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ क्यूब +1, 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर, p स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ क्यूब +1, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस तो क्या दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत ही जेईई मेंस में ये इस टाइप के क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर भी एक इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो रूट है आपके पास, ये एक 8 है तो दूसरा आपके पास 2 है। अब अगर मैं इस इक्वेशंस की बात करूं, इसके अलावा जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, इस वाले इक्वेशन की जो रूट्स है मेरे पास वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 3 एंड 3। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये भी मेरे दिमाग में तो चलना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। हमें अगर यहाँ पर p की वैल्यू मैं ला के रख दूँ और s की वैल्यू मैं निकाल के रख दूँ, पता कर लूँ जो x की वैल्यू कितना है, तो हम आसानी से यहाँ से इस इक्वेशंस की जो रूट्स आएंगे वो हम बता सकते हैं। अगर जिनको भी मिल जाए पहले आंसर, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर से जो p की जो वैल्यू निकाला जाएगा, इस p को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स p का मतलब सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा,
तो 8 प्लस कितना होगा, 8 + 2। तो आप ऐसे बोल सकते हो p की वैल्यू कितना हो गया, p की वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू जल्दी से बताओ, p का वैल्यू कितना हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दे। तो p की वैल्यू आपका यहाँ पर -10 हो गया। अब अगर मैं यहाँ से q की वैल्यू भी निकालने के लिए जाऊँगा तो मुझे निकल जाएगा, लेकिन मुझे q की वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं अब इस वाली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से मैं s की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन में s की वैल्यू कहाँ पे है, प्रोडक्ट की पोजीशन पर है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एस इज इक्व टू 3 × 3, मतलब ये मेरा यहाँ से 9 हो गया। अब इस दोनों वैल्यू को अगर आप इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ठीक है आंसर